नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस को ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप लेके आए हुए हैं, जिसमें से हम आपको डे 14 तक क्लास दे चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर आपको हर चीज़ बताया जा रहा था। जिसमें आप देखे होंगे, अगर हमारा वीडियो शुरू से फॉलो कर रहे होंगे डे 1 से, तो आप देखे होंगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, वो सब चीज़ आप सीख गए होंगे। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वो चीज़ लोकल होस्ट में, लाइव सर्वर में, तो आपको वो चीज़ के बारे में बता दिए हैं। कल से हमारा मतलब आप ऐप समझ लो प्लगइन को। तो हम कल प्लगइन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम 2 प्लगइन के बारे में समझ गए थे। आज तीसरा प्लगइन आपको बताए थे कि डे 11 के वीडियो में बताए थे कि डे 3 दिन का अभी आपको एक एक वीडियो मिलेगा जो प्लगइन के ऊपर रहेगा, जो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले हम आपको मेंटेनेंस मोड के बारे में बता दिए थे। दूसरा आपको रीसेट के बारे में बता दिए कि रीसेट कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम लोग बैकअप लेंगे। आज हम लोग बैकअप के बारे में पढ़ेंगे कि बैकअप को कैसे लेना है। सबसे इजी दो आपको फ्रंट एंड में डायरेक्ट WP पैनल से बैकअप कैसे लेना है, और बैक एंड में लाइव सर्वर से आपको दिखाएंगे कि बैकअप कैसे लेना है। चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, और हम देख पा रहे होंगे कि हमारा जो साइट था वो बिल्कुल सिंपल पेजेस में होम पेज 2022 के थीम पे बिल्कुल इस तरह दिखता था। ठीक है, देखिए हम रिफ्रेश भी करते हैं तो ये बिल्कुल साइट नॉर्मल 2022 के थीम पे ये इस तरह दिखता है। ठीक है, तो हम लोग इनके प्लगइन्स में गए थे, और हम लोग ये 2 प्लगइन्स, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में गए। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको प्लगइन्स में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 प्लगइन्स के बारे में देख लिए थे, मेंटेनेंस मोड के बारे में और रीसेट प्लगइन्स के बारे में, WP रीसेट के बारे में भी हम लोग देख लिए थे। और आज हम लोग बैकअप के बारे में देखेंगे, कौन सा प्लगइन से हम लोग बैकअप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, और इजी कौन सा प्लगइन है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और बैकएंड से जो होस्टिंग cPanel से हम लोग बैकअप कैसे लेते हैं और फिर रिस्टोर कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर देखेंगे, वेबसाइट को कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट देख लेंगे कि वेबसाइट इस तरह का होम पेज है। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ अपने से इसको चेंजेस करेंगे, फिर उनका बैकअप लेंगे। पहले बैकअप ले लेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बैकअप को हम रिस्टोर करेंगे, तो वो कैसे होगा भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन देख लेंगे। ये प्लगइन का आइकॉन आप देख लीजिए, यूपी ड्राफ्ट प्लस प्लगइन का है, यूपी ड्राफ्ट प्लस। ठीक है, वर्डप्रेस प्लगइन है। आप गूगल पे यूपी ड्राफ्ट प्लस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो वर्डप्रेस की .org साइट है, वहाँ से आपको पता है कि फ्री में प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और थीम को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है। ये पेड प्लगइन है, जिस तरह आपको WP रीसेट के बारे में बताते हैं, कुछ कुछ फीचर फ्री में मिलता है, कुछ कुछ फ्री में मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्री फीचर्स के बारे में देखेंगे, तो सारा फ्री फीचर्स को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ प्लगइन से में ऐड न्यू करके भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनका नाम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उनके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं उस चीज़ को। आपको पता है इसमें कुछ प्रेस नहीं करना पड़ता है, ओनली सर्च बटन को प्रेस करना पड़ता है। देखिए ये updraft.com के नाम से इसका डेवलपर जो है updraft खुद का डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करना है, उनके बाद इनको एक्टिवेट करना है। आप यहाँ से भी डाउनलोड करके यहाँ पे आने के बाद अपलोड कर सकते हैं ऐड न्यू करके। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सर्च मार के यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी आ गया टोटल 3 प्लगइन्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे प्लगइन सेक्शन में हमारा 3 प्लगइन्स आ गया है। अब हम आपको बताए थे, या तो मेरा प्लगइन सामने दिखेगा, मतलब डैशबोर्ड में दिख जाएगा, नहीं तो वो टूल बार में दिखेगा, नहीं तो सेटिंग में दिखेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये अपड्राफ्ट का जो प्लगइन्स है वो कहाँ दिख रहा है, अपड्राफ्ट प्लस। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में, तो ये डैशबोर्ड में नहीं है। उनके बाद टूल में चलते हैं, तो टूल में WP रीसेट का प्लगइन कल हम लोग टूल में आया था, और इसमें अपड्राफ्ट का कुछ भी नहीं है। उनके बाद हम लोग सेटिंग में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है, अपड्राफ्ट बैकअप। ठीक है, तो हम लोग सेटिंग्स में ये चीज़ हमको मिल गया। तो सबसे पहले आप वेबसाइट देख लेंगे, यहाँ से इनको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा वेबसाइट नॉर्मल ऐसा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका पहले बैकअप बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्लगइन्स हैं। ठीक है, 3 प्लगइन्स है, और इसके ये होम पेज है जो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है ये URL से। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद जो अपड्राफ्ट प्लगइन इंस्टॉल किए हैं उसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है,
तो नॉर्मली हम बैकअप को क्लिक करते हैं और बैकअप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है, इनको अनक्लिक करने देना है और हम इंक्लूडिंग डाटाबेस और जो फाइल्स होता है सबके साथ हम इनको बैकअप लेंगे। तो बैकअप नाउ, ठीक है, ये आपका इंटरनेट पे डिपेंड करता है कितने जल्दी ये बैकअप ले लेता है। तो और जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट होगी, जितनी फाइल्स होगी, उस टाइप पे वो बैकअप ले लेता है, ठीक है। क्लोज। तो देखिए ये हमारा बैकअप यहाँ पे बन गया 9 फरवरी का, कितने बजे का बैकअप है, ठीक है, वो टाइम के साथ यहाँ पे बैकअप बन गया। कब तक का बैकअप है इसमें, कब हम लोग चेंजेस किए थे उस समय तक का बैकअप ये ले चुका है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये टाइमिंग कौन सा दिखता है, जो जिस टाइम तक में आप वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हो या कुछ अपडेट किए हुए, किस टाइम पे कुछ कस्टमाइज इस वेबसाइट में किए हो, उस टाइम तक का ये डाटा को अपडेट ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम ओपन ए न्यू टैब करते हैं, इनको हम पहले कट कर लेते हैं। तो हमारा वेबसाइट इस जगह पे ओपन हो रहा है जो होम पेज है, इसको हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम रिडायरेक्ट कर देते हैं। हम लोग रिडायरेक्शन हम लोग देखे थे, ठीक है, रीडिंग मोड में जाके, स्टैटिक में जाके होम पेज को हम सिंपल पेज में कर देते हैं और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। उनके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा सिंपल पेज में चला गया, ठीक है। कल भी इसके बारे में हम 2-3 बार रिवीजन कर दिए थे और आज भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे ये सिंपल पेज में गया। अब हमको क्या करना है कि प्लगइन्स में जाएंगे और हमारे पास 3 प्लगइन्स है, आपको पता है। तो यहाँ से हम मेंटेनेंस मोड प्लगइन्स, पहले हम 2 प्लगइन को सिलेक्ट कर लेते हैं अनड्राफ्ट को छोड़ के, क्योंकि इसको हटा देंगे तो वो बैकअप भी डिलीट हो जाएगा, तो इसको नहीं करना है। उनके बाद ये दोनों को बल्क एक्शन पे जाके डीएक्टिवेट सबसे पहले करना है। एक्टिवेट है तो उनको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने का फिर से दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है, डिलीट। ये पूछ रहा आर यू श्योर, तो हम उसको बता देंगे हम श्योर है, डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया। अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, फिर से हम एक बार देख लेते हैं वेबसाइट, तो हमारा इस पेज में ओपन हो रहा है। तो अब हम इसको रिस्टोर कैसे करेंगे, डैशबोर्ड में चलते हैं सबसे पहले। तो हमारा वेबसाइट अभी इस तरह का दिख रहा है और हमारा जो प्लगइन्स है, फिर से प्लगइन्स में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स में देखते हैं, तो हमारे पास एक ही प्लगइन्स है, हम 2 प्लगइन डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको नहीं पता हम डिलीट कर चुके हैं, बैकअप ले लिए हैं, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमको फिर से रिस्टोर करना है। तो अब रिस्टोर कहाँ से होगा, फिर से हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, फिर से हम उसी अनड्राफ्ट जो फाइल था अपड्राफ्ट का, वहाँ पे जाना है और यहाँ से रिस्टोर का ऑप्शन है। देखिए वो जो बैकअप बना था उसके साइड में रिस्टोर का ऑप्शन है। तो रिस्टोर को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप अपलोड जो किए हैं, जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स को बैकअप लेना चाहते हैं, थीम्स को भी लेना चाहते हैं, या अपलोड जो डाटा किए थे जैसे इमेज हो गया, ये सब को सारा बैकअप लेना चाहते हैं, अदर जो कुछ आर्टिकल सोर्स लिंक आप दिए होंगे वो बैकअप भी लेना चाहते हैं, डाटाबेस भी। तो हम सबको हम ले लिए थे, बैकअप कर लिए थे, तभी हम सबको रिस्टोर करना चाहते हैं। और नेक्स्ट, ठीक है, ये बोल रहा है रिस्टोर करना है। अभी जो 5.3 वर्जन में था वो हमको वर्जन बता दिया और इसको रिस्टोर करते हैं। देखिए ये यहाँ पे टाइम ले रहा है, तुरंत रिस्टोर कर दिया, ठीक है। रिटर्न टू अनड्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस। अभी यहाँ पे हम होम पेज में फिर से आ गया और हम अभी रिफ्रेश करते हैं अपनी साइट को, तो देखिए फिर से होम पेज में आ गया और हमारा साइट फिर से रिस्टोर हो गया, ठीक है। देख लिए कितना इजी सिंपल प्रोसेस है। आपको प्रीमियम में इसमें जाना नहीं है, ये जो फ्री फीचर्स है इसी में आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। तो देखिए ये हमारा फिर से आ गया और यहाँ से जो बैकअप था वो अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम ये बैकअप को देख सकते हैं, हम बैकअप को ले लिए। अगर आपको फिर से इनके बाद का बैकअप लेना है, जैसे अभी कुछ चेंजेस करेंगे उनके बाद का आपको बैकअप लेना है, तो आप यहाँ से इस बैकअप को डिलीट करके न्यू बैकअप ले लेंगे, फिर उनके बाद उनको आप रिस्टोर करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कर लिए और हम होम पेज में जाकर देखेंगे तो ये हमारा वेबसाइट इस तरह हो गया। और हम प्लगइन चेक करते कि हम लोग दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे, तो हम लोग आके देखेंगे तो देखिए दोनों प्लगइन मेरा इंस्टॉल हो चुका था और डिलीट हो गया था, लेकिन अभी दोनों एक्टिव है क्योंकि हम एक्टिव मोड में इसको बैकअप लिए थे और दोनों प्लगइन हमारे पास अवेलेबल था तो हम बैकअप लिए थे। तो देख लिए हम लोग कितना आसान ये तरीके से हम लोग इसको बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं, जो ये WP एडमिन से आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बैकएंड से देखेंगे कि बैकएंड से जो हम लोग का बैकएंड फाइल जो हो गया होस्टिंगर का cPanel, आपको बताया था cPanel के बारे में कि वहाँ से हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहाँ से फिक्स करते हैं। PHP वर्जन को अपडेट करना हो, कुछ करना हो, तो हम लोग स्टेप बाय ट्यूटोरियल में हम लोग देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग होस्टिंग के cPanel पे चलते हैं और वहाँ से कैसे बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तभी हमारा साइट बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस प्लगइन को हटा भी देंगे, हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स में और ये अनड्राफ्ट प्लगइन को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। उनके बाद बैकअप लेंगे, ये डीएक्टिवेट ही रहना चाहिए
ताकि हम आपको समझ में आए। उनके बाद हम आपको बताए थे नेमचिप का प्लग हम होस्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो आपको अगर इसको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक से आप ले सकते हैं, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। मात्र आपको 1800 समथिंग कुछ रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये अभी 2022 का ऑफर चल रहा है। तो आप लोग अगर होस्टिंग चाहिए तो आप लोग जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक को और कूपन कोड को वहाँ पे यूज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम होस्टिंग में आएंगे, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे जहाँ से आप होस्टिंग बाय किए हो। उनके सी पैनल में जाना, आपके सी पैनल में जाने का बहुत सारा ऑप्शन होगा। आप अपने होस्टिंग अगर ओडेडी से लियो तो वहाँ का सी पैनल में जाने का ऑप्शन कुछ अलग होगा, होस्टिंगर से लियो तो वहाँ का भी कुछ ऑप्शन होगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गया, यहाँ पे होस्टिंग लिस्ट में आ गया और यहाँ पे हमारा होस्टिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो गो टू सी पैनल करते हैं हम सबसे पहले। अब सी पैनल में कर दिए। अभी हमारा वेबसाइट आप फिर से एक बार देख लीजिए, हमारा वेबसाइट ऐसे दिख रहा है, सिंपल पेज में फिर से आ गया जो हमारा होम पेज में था। ठीक है, उनके बाद यहाँ से आने के बाद हम सबसे पहले सी पैनल में, आपको पता है कि यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड ऑन डोमेन कर सकते हैं, सब डोमेन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब भी हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम वर्डप्रेस में चलते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्डप्रेस में गए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका कौन कौन सा डोमेन अभी अवेलेबल है और लाइव है। ठीक है, वो डोमेन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उनके बाद अभी हम कौन से डोमेन पे वर्क कर रहे थे, digitalplatinux.xyz। ठीक है, इस डोमेन में भी हम लोग बैकअप लेके ट्राई किए थे, तो इसी डोमेन का फिर से हम बैकअप लेते हैं, उसको फिर से रिस्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देख लेंगे कौन सा डोमेन अभी आपके पास एक होगा तो सिंगल डोमेन दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। उनके बाद यहाँ पे इसको, यहाँ पे साइड में आइकॉन दिया हुआ है ओपन करने का, तो इसको जस्ट क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। तो ये लोड लेगा, फिर वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में है, इसलिए इसको इस तरह दिख रहा था। हम इसको मेंटेनेंस मोड से पहले हटा देते हैं। 1 मिनट रुक दीजिएगा, हम आपको मेंटेनेंस मोड से इस वेबसाइट को अनहाइड कर लेते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस, यहाँ से सेव चेंजेस। चलिए ये मेंटेनेंस मोड से हट गया और ये हम डैशबोर्ड में फिर से आ गए। अब भी यहाँ से हम फिर से इसको, हम फिर से यहाँ पे जाके एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हम रिफ्रेश नहीं किए इस पेज को, हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, चलो, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे वो मेंटेनेंस मोड में दिख रहा है। ठीक है, तो अब भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखेंगे डाटाबेस, साइड नेम, ये सब कुछ को नहीं देना है। यहाँ से बैकअप को ओनली बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, होस्टिंग में आना है, डैशबोर्ड में आना है होस्टिंग का। उनके बाद आपको सी पैनल में जाना है। सी पैनल में जाने के बाद आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा, या तो आप अगर गोडेडी का यूज करते होंगे तो वहाँ पे एप्स का ऑप्शन होगा। एप्स मतलब वो एक फाइल का एक एप्स बन जाता है, तो आपको एप्स का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ये सब सारा को ओपन रहने देना, डायरेक्टली डाटाबेस सबको ओपन रहने के बाद बैकअप इंस्टॉलेशन करके इनको बैकअप कर लेना। ये 3 to 4 मिनट दे रहा है, तो आपका वेबसाइट जितना बड़ा होगा, जिस टाइप का हेवी लोडेड वेबसाइट होगा, तो वो उस टाइप का टाइम लेगा। तो अभी हम देखिए हमारा ये 3 to 4 मिनट बोला है, तो हम देखते हैं कितने जल्दी ये ले लेता है। तो ये हार्डली 1 मिनट मेरा लेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि वेबसाइट में कुछ अभी लोड नहीं दिए हुए हैं, नॉर्मली वेबसाइट है, और ये तुरंत वो बैकअप भी ले लेगा। ठीक है, अभी बैकअप लेते 71 हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम ले लेता है ये बैकअप में। तो अभी हमारा फिर से आप वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट मेरा कैसा है। तो होम पेज सेम इस तरह है। ठीक है, अभी चेंजेस करके देखेंगे हम लोग, इनका भी डायरेक्टली चेंज करेंगे और चेंजेस करेंगे। इनका पहले बैकअप ले लेते हैं ताकि वो कुछ चेंजेस करे, फिर उनको रिस्टोर करें तो आपको समझ में आ जाए कैसे रिस्टोर करना है। तो अभी हम लोग पहले बैकअप ले लेते हैं। 95 हो चुका है। ठीक है, तो आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है कितना जल्दी ले ले। तो देखिए ये बैकअप ले लिया, सक्सेसफुली आ गया क्रिएटेड। ठीक है, द बैकअप वाज सक्सेसफुली आ गया। रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट में चले गए, फिर से आपको इसी पेज में लेके आ गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको फिर से इस तरह का दिखेगा, यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अब हमारे वेबसाइट में जाएंगे और अभी भी वेबसाइट का बैकअप लेने के बाद, आपको पता है बैकअप लेने के बाद वेबसाइट सेम इस तरह दिखता है, लेकिन इसको हम चेंजेस करते हैं। डैशबोर्ड में आ गए, अब फिर से हम यहाँ पे प्लगइन्स में जाते हैं और ये दोनों प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करते हैं, मेंटेनेंस मोड को और WP रीसेट को। डीएक्टिवेट करने के बाद हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को डिलीट कर दिए। उनके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं अनड्राफ्ट को। ठीक है, अब ड्राफ्ट जो प्लस मेरा प्लगइन्स का, इसको हम
डीएक्टिवेट करके हम लिए थे इनका बैकअप, अब इनको एक्टिवेट कर दिए। अब हम इसको रिस्टोर करेंगे, देखते हैं इसका क्या फीचर होता है। उनके बाद इनका पेजेस में जाते, सेटिंग्स में जाते हैं और रीडिंग मोड को हम इसका फिर चेंज कर देते हैं। रीडिंग मोड में जाने के बाद इसको फिर से हम सिंपल पेज में से लेके चले जाते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस करने के बाद अब हमारे वेबसाइट को रिलोड कर लेते हैं एक बार फिर से। तो रिलोड करने के बाद वेबसाइट हमारा सिंपल पेज में चला गया और हम प्लगइन सेक्शन में जाके देखेंगे तो हमारे पास एक ही प्लगइन्स है और वो भी डीएक्टिवेट था तो वो एक्टिव कर दिए थे, तो अभी हमारा एक्टिवेट दिख रहा है। अब फिर से हम वहीं पे चलेंगे सी पैनल में। सी पैनल में जाने के बाद वर्डप्रेस में जाने के बाद आप यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम चूज कर लेंगे। आपके पास सिंगल डोमेन नेम होगा तो सिंगल डोमेन नेम में जाके यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको। उनके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है तो आपको ओनली यहाँ से रिस्टोर का ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट देने बोला है, योर लोकेशन। ठीक है, 28 डेज, ये कुछ नहीं बोला है। लोकेशन, एडिट सेटिंग्स, यहाँ पे ये सारा ओपन रहना है बाय डिफॉल्ट को, प्लगइन्स एंड थीम्स, और ये सिलेक्ट करने बोल रहा है, क्रिएट सीट रिमूव से। अभी हम कुछ देर पहले इसको फिर से बैकअप लिए थे, शायद इसके कारण ये सेम प्लगइन्स पे दिखाने आया, क्योंकि कुछ देर पहले हम बैकअप लिए थे ना। अभी आपको बताया कि हम लोग उस फाइल से बैकअप लिए। देखिए हमारे पास बैकअप आ गया, जो 2 बैकअप भी कुछ देर पहले लिए थे, तो यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन फिर से दे दिया। ठीक है, रिस्टोर जैसे कहते हैं, ये पूछ रहा है कि रिस्टोर इंस्टॉलेशन, हम इसको श्योर कर देते हैं कि हाँ हम इंस्टॉलेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फिर कुछ टाइम लगेगा, 3 to 4 मिनट ये डायरेक्टरी बनाने में और डेटाबेस को फिर उसी जगह पे फिक्स करने का, रिस्टोर करने का ये टाइम लेता है। तो हम फिर से इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, देखते हैं कितने देर में। देखिए ये हो गया, रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, हमारा वेबसाइट में फिर चलते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो रिलोड करने के बाद देखिए हमारा वेबसाइट फिर से होम पेज में आ गया। तो देख लिए बैकएंड से भी कितना इजी प्रोसेस होता है बैकअप करना और रिस्टोर करना। तो ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि प्लगइन्स में हम 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल किए थे, उनको डीएक्टिवेट कर दिए थे, और जो डीएक्टिवेट प्लगइन था उनको एक्टिवेट किए थे। तो हम इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। रिलोड करने के बाद देखिए कि जो प्लगइन मेरा अनड्राफ्ट का था उसको डीएक्टिवेट करके रखे थे, इसलिए इसको एक्टिव का ऑप्शन शो कर रहा है, और मेंटेनेंस मोड में जो था उनको डिलीट कर दिए थे, और डब्ल्यूपी रीसेट में भी जो था उसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दिए थे। तो फिर से एज इट इज वो जिस तरह था उस तरह से हमारा रिस्टोर हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ईजी होता है। फ्रंट एंड से भी आपको रिस्टोर और बैकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है, और आपको बहुत ईजी प्रोसेस, और जो बेस्ट प्लगइन्स होता है आपको उसके बारे में भी बता दिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।